हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करने वाले हैं। हम एमसीक्यू से एक सेट लेकर आया हूँ मैं, छोटा सा एमएस वर्ड के ऊपर। ठीक है, पूरा का पूरा एमएस ऑफिस हम कवर करेंगे। हर एक उसके एमएस वर्ड, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सभी के जो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना अदर एग्जाम्स में, वही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे उनकी एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा मैं। क्लियर। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं आप सभी को एमएस वर्ड के कितने क्वेश्चंस का पता था। क्लियर। और उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि वीडियो इतनी लेट क्यों रही, क्योंकि आज तक इस चैनल पे कभी भी इतनी ज़्यादा देर तक वीडियो लेट नहीं हुई है ना। इसका सिंपल सा यार एक ही रीज़न था। अब हम खुद सोचिए, अब हम आपको तैयारी करवाए जा रहे, आप भी पढ़े जा रहे हो, बट आपको पता ही नहीं आपका एग्ज़ाम होना भी है कि नहीं होना, और होना भी है और कब होना ये भी नहीं आपको पता है ना। तो एक फ़ायदा उस चीज़ का है नहीं। यूथ इस टाइम डिप्रेशन में जा रहा है धीरे धीरे। मेरे को डेली मैसेजेस आते हैं और उनको भी मैं जवाब देता हूँ, पर क्या कहूँ यार। अब आपको खुद सोचिए, जेकेएसएसबी आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है और पूरी की पूरी गवर्नमेंट आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट जो है उसमें वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज भरी पड़ी है भाई। रिक्रूटमेंट हुई कब, जो वैकेंसीज फुल हो जानी थी, बड़ी पड़ी है वैकेंसीज, बट ये निकालना ही नहीं चाहते, जॉब्स आपको देना ही नहीं चाहते। अभी हमारा यूथ शांत बैठा है, बट आपको मैं बता दूं आपकी एज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं रह पाओगे आने वाले टाइम में। तो अब मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा, जितने भी एजुकेटर्स हैं हमारे जेएंडके में, जो भी जेकेएसएसबी की तैयारी करवाते हैं एजुकेटर, उन सभी को एक साथ आ जाना चाहिए अभी। क्योंकि आपको पता है एजुकेटर के साथ उनके स्टूडेंट्स हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, और एक नॉर्मल सा ट्विटर पे कैंपेन चला देना चाहिए आपको जेकेएसएसबी के रिलेटेड। क्योंकि जब एजुकेटर और स्टूडेंट सभी एक साथ मिल जाएंगे ना, एक बहुत बड़ी पावर क्रिएट हो जाएगी। कोई हमें रोक नहीं पाएगा जो आने वाली आपकी रिक्रूटमेंट्स है उनको निकालने के लिए। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आने वाला फ्यूचर आपका क्या है। अब कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो सेंटर का फॉर्म नहीं लगा सकते भाई, उनकी मजबूरी है, उनको अपनी ही यूटी में काम करना है, वो अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो जेकेएसएसबी की तैयारी करते हैं। उनका भी तो सोचो यार। मतलब तो वही चीज़ है, उससे यार गुस्सा भी आता है, तभी मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। अगर आप में से बच्चे सभी एसएससी की तैयारी करने वाले हो तो मैं डेली डाल दूँ, क्योंकि वो तो मेरा डेली का काम है पढ़ाना। जेकेएसएसबी के लिए मैं अलग से कंटेंट तैयार करता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ कोई भी। तो फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। जहाँ तो पता हो ना आपको, डेट कैलेंडर मिला हो आपको कि भाई साहब इस तारीख को एग्ज़ाम होना है, तब हम मैराथन भी चलाए अच्छी ढंग से। पता ही नहीं है इस साल होना भी है कि नहीं होना है। चलिए इन सभी को छोड़ के स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज के सेट को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्या कहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एम एस वर्ड। ठीक है, इजी लेवल से चलेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, बताइए कंट्रोल प्लस वी का एम एस वर्ड में क्या फंक्शन होता है जब हम कीवर्ड से कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं। आप सभी को पता है क्या, इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोल्ड, वो बोल्ड में उसे कन्वर्ट कर देता है ना। यही होता है कि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर वी कैन, कहाँ पे हमें फाइंड एंड रिप्लेस फीचर जो है वो उसका काम क्या होता है। ठीक है, ये आपने बताना है। रिप्लेस करता है बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग को, रिप्लेस करता है टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट ओनली, रिप्लेस फॉर्मेटिंग ओनली, रिप्लेस डॉक्यूमेंट नेम भी देनी उन्हें। तो ये आपको बताना है फाइंड एंड रिप्लेस का काम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, रिप्लेस करता है बोथ टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेट बाय द फॉर्मेट कमांड ऑफ एम एस वर्ड। इन चारों ऑप्शन में से फॉर्मेट कमांड एम एस वर्ड का यूज करके हम क्या सेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इनमें से थोड़ा सा गलत होगा, वो आपने बताना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, तो मार्जिन्स नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 4th पे आ जाइए। इन एम एस वर्ड द टूल यूज टू फाइंड ए सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं। फाइंडर, थीजर्स, डिक्शनरी, स्टाइल चेकर, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, सोचिए भाई।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपके जेके एसएसबी में तो नहीं पूछे जा रहे, आने के चांसेस है। हाल फिलहाल के जो अदर एग्जाम्स हो रहे हैं वहीं से मैंने लिए हैं, ठीक है जी। तो बता दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थीसिस इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 5 पे आ जाइए, व्हाट इज द फीचर इन एमएस वर्ड दैट लेट्स अस डिवाइड पेज इन पोर्शंस कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जो डिवाइड करता है पेजेस को पोर्शंस में, उसे हम क्या कहते हैं जी, आपने बताना है, ठीक है। तो बता दीजिए, कुछ बच्चे इसका जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर टेबल दे आए थे, टेबल नहीं था इसका आंसर, कॉलम्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर है। 6 पे आ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है लाइन स्पेसिंग, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है एमएस वर्ड से पूछे गए क्वेश्चंस है, इसके इजी भी होते हैं, वो मैं जानबूझकर नहीं लेकर आया क्योंकि आप सभी को पता है उन सभी चीज़ों का, है ना। तो जो हाल फिलहाल में कुछ अच्छा क्वेश्चन चल रहे हैं उसी को ही डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटर फॉन्ट, कंप्यूटर फॉर्म में इन सभी में से कौन से इफेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, टाइपफेस, डिजाइन, वेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे होते हैं। 8th पे आ जाइए, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का इज क्या है, फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, जरूर पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, पावर पॉइंट की क्या होगी, एक्सेल की क्या होगी, एमएस वर्ड की क्या होगी, पेंट की क्या होगी, ये सब की सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, .docx, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। 9 पे आ जाइए, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड वी कैन प्रेस, ठीक है। हम सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई करते करते हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ में कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके करते हैं जी, आपने बताना। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, Ctrl+E, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। 10 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन की इन चारों में से क्या एग्जांपल है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का पेज ओरिएंटेशन से क्या आपका रिलेटेड है जी, आपने बताना है। सबसे भी सुपरस्क्रिप्ट तो होगा ही नहीं होगा आपका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, लैंडस्केप, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप इसका सही आंसर है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए रिज्यूम, रिज्यूम बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है ना आजकल हर जगह, जहाँ भी आपने जॉब लेनी हो, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कभी कभार गवर्नमेंट सेक्टर में भी पूछा जाता है। तो बताइए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं हम रिज्यूम बनाने के लिए, तो आप सभी को पता है हम उस एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं रिज्यूम बनाने के लिए, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 12 पे आ जाइए, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, क्या हम प्रेस करते हैं हेल्प विंडो ओपन करने के लिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, F1 प्रेस करते हैं हमारे पास हेल्प विंडो ओपन हो जाती है। 30, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, नेम और एड्रेस को कंबाइन करने की जो एबिलिटी रखता है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पास मेल मर्ज बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आपने आंसर भी दे दिया होगा सही सही वाला। ये बता दीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 14, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल, सेम ही लेटर को डिफरेंट पीपल को हमने सेंड करना होता है, कौन सा ऑप्शन हमें जो है वो इनेबल करता है ये काम करने के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो है वो मेल मर्ज ही है, मेल मर्ज के जरिए ही हम ये कर सकते हैं। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछा जाएगा। 15, ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ज्यादातर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन आपके पास क्या होगा। वर्ड प्रोसेसर का तो हम नॉर्मली यूज टाइपिंग के लिए करते हैं ना, कोई बायोग्राफी टाइप करनी हो, कोई आपने पास पैराग्राफ टाइप करना हो, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर डी। 16 भी आ जाइए, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार आज के, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। गटर मार्जिन इन चारों ऑप्शन में से हम किसे कहते हैं, ये आपने बताना है, बताइए। मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, राइट मार्जिन पे लगता है या वाइंडिंग साइड पे लगता है या आउटसाइड ऑफ पेज लगता है, ये आपने बताना है। गटर मार्जिन बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वाइंडिंग साइड पे लगता है पेज के, उसे हम कहते हैं गटर मार्जिन। क्लियर, 17 पे आ जाइए। विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स, क्विक एक्सेस के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है बिल्कुल सही है। टूल बार ही हमारे पास एक क्विक एक्सेस है, कॉमनली यूज करता है कमांड्स को और टूल्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन से ही पता चल रहा था, है ना। 18 पे आ जाइए। विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज, कौन सी बार आपकी करंट पोजीशन शो करती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास डी। क्वेश्चन से ही पता चलता है करंट पोजीशन मतलब कि स्टेटस बार आपके पास क्या होगी, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 19 भी आ जाइए। सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट वाई, ये तो सिंपल सा है कि नहीं है, जो यूज करता होगा एमएस वर्ड का डेली सब इस कंट्रोल प्लस ए का यूज करता होगा सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट करने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सारे के सारे सिलेक्ट को टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। 20 पे आ जाइए। द नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस इन, कहाँ भी डिस्प्ले होता है वो आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो क्या है हमारे पास, होम टैब पे क्या होता है, आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट का नेम जो होता है शो हो रहा होता है यहाँ पे ऊपर ऊपर जाके, ठीक है, ऊपर ऊपर होता है वो। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। 21 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इन सभी में से आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, आपने दो का नाम नॉर्मल डेली सुनते हो आप, एमएस वर्ड और वर्ड पैड, इट मीन्स आपके पास ऑल ऑफ द अबव ही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपके पास। 22 पे आ जाइए। कंट्रोल प्लस एंड यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, बताइए। तो कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल जो है ना हम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के जाने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर वी। 23 पे आ जाइए। व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, कि जब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिलीज किया गया था, ठीक है, आपको डेट तो इसकी पता होगी कब रिलीज हुआ है, इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में मैंने कवर किया था ये सब चीजें, है ना। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिलीज किया गया था तो उसका नाम क्या था उस टाइम पे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन कौन सा है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। मल्टी टूल वर्ड कहा जाता था उसे, ठीक है, टाइप वर्ड मत समझ लेना, मल्टी टूल वर्ड उसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी। 24 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार, इन चारों में ऑप्शन में से कौन सी कमांड प्रेजेंट नहीं होती क्विक एक्सेस टूल बार में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, तो प्रीपेयर आपके पास जो है वो क्विक एक्सेस में नहीं मिलती हमें,
ठीक है जी। प्रिंट प्रीव्यू, ईमेल, ड्रा टेबल, ये सब के सब मिल जाते हैं, प्रीपेयर नहीं मिलता हमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन 25 ए डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइंड इफ ए स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। ये याद कर लेना, जो आपके पास कोई वर्ड आपके पास गलत हो जाता है उसके नीचे लाइंस आती है, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, वो किस लिए आती है, उसका क्या क्या यूज़ है, ये आपने बताना है। ठीक है, इसको याद कर लेना है, क्वेश्चन आएगा इस पर। जब आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है ना, तब कौन सी लाइन जो है वो नीचे आपके अंडरलाइन में आ जाती है, ये आपने बताना है। कौन सा कलर की लाइन होती है, वो रेड की होती है, ग्रीन की होती है, येलो की होती है, ऑरेंज की होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जो है वो क्या है, रेड कलर की लाइन आती है नीचे जब वो क्या होती है आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। और ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, डोंट वरी। नहीं होगा एग्जाम तो नहीं सही। हाँ, ये वो आज आप पढ़ रहे हो, ये जरूरी नहीं जेकेएसएसबी में आएगा, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन सारे के सारे जेकेएसएसबी से नहीं उठाए, ये अदर सोर्सेज से, एसएससी से भी लिए गए हैं। तो जब आप एसएससी की तैयारी करते हो तो ये सब चीज़ें उसी में ही कवर हो जाएगी आपकी, है ना। तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। क्लियर। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।